From being the most beautiful and desirable woman to getting disrespected by husband and in-laws. From being the most confident and sassy girl to being an underconfident woman. Speak about 4 languages. What are those? And I do understand, yeah. Okay, tell me the 4 languages. Hindi, Marathi, my mother tongue Tulu, and broken Tamil as well. Wow. It's just crazy because here in the United States, we speak English. Yeah, so... And you speak like nearly half a dozen languages, isn't it? Yeah, because in India, we've got even more languages with the number of states that we have. We've got many From languages. getting offers from 12th standard only to not getting films, and literally from being a self-made girl to in-law pleasing woman. What literally happened to Miss World, जिनके साथ बॉलीवुड ही नहीं हॉलीवुड तक के लोग काम करना चाहते थे. What happened to her? तो हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या राय बच्चन की, जिसके पास ब्यूटी विद ब्रेन एंड गुड एक्टिंग, ब्रेथ टेकिंग स्क्रीन प्रेजेंस होने के बाद भी व्हाई शी नीडेड द बच्चन सरनेम टू सर्वाइव इन दिस इंडस्ट्री. तो ऐश्वर्या का बर्थ मैंगलोर कर्नाटका में हुआ एंड उनके फादर कृष्ण राज राय एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे एंड उनकी मदर वृंदा एक हाउसवाइफ थी. तो ऐश्वर्या ने अपने मॉडलिंग डेज से ही एड्स एंड मॉडलिंग शुरू कर दी थी और उन्हें फिल्मों के भी ऑफर्स आना शुरू हो गए थे, बट शी डिडंट एक्सेप्ट इट. एंड देन 1994 में ऐश्वर्या ने हिस्ट्री क्रिएट की बाय विनिंग मिस वर्ल्ड एंड शी गॉट इमेंसली फेम फॉर दैट. 3 साल तक मॉडलिंग एंड तमिल फिल्मों में काम करा एंड देन फिल्म और प्यार हो गया से बॉलीवुड में डेब्यू किया, बट फिल्म फ्लॉप हो गई. देन उनकी मुलाकात सलमान खान से हुई, जो उस टाइम पाकिस्तानी एक्ट्रेस सोमा अली को डेट कर रहे थे एंड ऐश्वर्या से मिलते ही सलमान को ऐश्वर्या पसंद आ गई. दैट्स वाई सलमान ने जोश फिल्म में काम करने से मना कर दिया, क्योंकि उसमें उन्हें ऐश्वर्या के भाई का रोल ऑफर हुआ था एंड सलमान ने संजय लीला बंसाली को ऐश्वर्या का नाम सजेस्ट किया और उन्हें कास्ट करने को कहा. एंड देन फिल्म हम दिल दे चुके सनम से ऐश्वर्या को वो रिकॉग्निशन मिला जिसका वो वेट कर रही थी. वो ओवरनाइट स्टार बन गए एंड इसी मूवी के चलते दोनों काफी क्लोज आ गए थे एंड दैट केमिस्ट्री वाज वेरी एविडेंट विद बिटवीन मूवी. एंड देन सलमान की गर्लफ्रेंड सोमा गॉट टू नो अबाउट इट एंड सलमान और इस देश को छोड़कर वो चली गई, क्योंकि सेम चीज उन्होंने सोमा के लिए भी की थी एंड इस चीज पर हम कभी और बात करते हैं. एंड एट दैट टाइम ऐश्वर्या वाज 25 एंड सलमान वाज 33 एंड दे वर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर. एंड तब तक सलमान की एक बैड बॉय अल्कोहलिक अब्यूजिव इमेज बन चुकी थी एंड ये सब चीजें ऐश्वर्या के फैमिली को पसंद नहीं थी एंड ऐश्वर्या ने उनने काफी कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद ऐश्वर्या ने अपना फैमिली से अलग होकर लोखंडवाला में एक अपार्टमेंट में रहना शुरू कर दिया था, जहां ताल एंड मोहब्बतें जैसी हिट फिल्में देने के बाद ऐश्वर्या प्रोफेशनली तो अच्छा कर रही थी, बट वहीं पर्सनल लाइफ उनकी काफी मिस्ड अप हो गई थी. तो मीडिया में आए दिन उनके और सलमान के फाइट के रूमर्स आने लगे थे कि कैसे सलमान ड्रिंक करके ऐश्वर्या को फिजिकली अब्यूज करते हैं और उन्हें ब्लेम करते हैं कि उनका उनके को एक्टर्स के साथ अफेयर चल रहा है और वो उन्हें चीट कर रही हैं. चीटिंग की बात कर कौन रहा है. नेवर माइंड. एंड सोबर होने के बाद ऐश्वर्या से माफी मांग लेते हैं एंड ऐश्वर्या माफ भी कर देती है एंड लिटरली ऐश्वर्या इन सब चीजों से परेशान हो गई थी. फिर भी उन्हें ब्रेकअप का रीजन नहीं मिल रहा था. तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन सलमान को उनकी एक्स गर्लफ्रेंड सोमा अली का कॉल आता है कि उनके फादर की हेल्थ खराब है एंड सलमान उन्हें मिलने यूएस चले जाते हैं एंड वापस आने के बाद ऐश्वर्या के साथ इस बात पर बहुत ज्यादा बहस होती है एंड ऐश्वर्या आस्क फॉर ब्रेकअप. एक रात सलमान ड्रंक होकर ऐश्वर्या के अपार्टमेंट के बाहर शोर मचाने लगते हैं एंड उन्हें गाली देने लगते हैं. ऐश्वर्या के दरवाजा न खोलने पर वह ऐश्वर्या की कार को तोड़ देते हैं, जिसके बाद ऐश्वर्या के फादर ने सलमान के खिलाफ FIR फिल कर दी थी. इस बात पर सलमान इतना गुस्सा हो गए थे कि ऐश्वर्या को भी भला बोलना एंड उनके फादर को भी बोलने लगे थे एंड ये बात सलमान ने खुद भी एक्सेप्ट की है कि वो ऐश्वर्या के पेरेंट्स के लिए डिसरिस्पेक्टफुल रहे थे. फिल्म कुछ ना कहो के सेट पर जहां ऐश एंड अभिषेक साथ काम कर रहे थे, वहां आकर हंगामा स्टार्ट कर दिया. ऐश्वर्या को फिर से गाली देने लगे एंड उनकी गाड़ी भी तोड़ दी. मतलब सलमान खान वॉज रोहित शेट्टी बिफोर रोहित शेट्टी वॉज अ थिंग एंड इवन फिल्म के डायरेक्टर सुभाष घाई को थप्पड़ तक मार दिया था. फिर अपने फादर के कहने पर सुभाष घाई से माफी मांग ली एंड चीजें और भी ज्यादा तब क्लियर हुई जब ऐश्वर्या एक फिल्म फेयर अवार्ड में गॉगल्स और हाथ में प्लास्टर लगाकर पहुंची, जिसके बाद मीडिया ने ये छापना शुरू कर दिया कि ऐश्वर्या को सलमान फिजिकली अब्यूज किया करते हैं. बट जब ऐश्वर्या से इस बारे में पूछा गया, उन्होंने सब कुछ डिनाई कर दिया एंड बोला कि वो सीढ़ियों से गिर गई थी. बट उसके बाद के इंटरव्यूज ने ऐश्वर्या ने एक्सेप्ट किया था कि सलमान उन्हें कैसे तंग करते हैं, उन्हें फिजिकली एंड वर्बली अब्यूज करते हैं. उनके को एक्टर अशर खान से लेकर अभिषेक बच्चन तक उनका रिलेशनशिप जोड़ते हैं, उनका कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं. इवन अगर ऐश्वर्या कॉल नहीं उठाती तो खुद को हर्ट करते हैं. बट ये सब बातें जब सलमान से पूछी गई तो उन्होंने बाकी सब चीजों को डिनाई करते हुए ये बोला कि वो गुस्से में सिर्फ खुद को हर्ट करते हैं, ना कि दूसरों को.
एंड देन फिल्म हम तुम्हारे हैं सनम दोनों की आखिरी फिल्म बनी साथ में, जिसमें ऐश्वर्या का छोटा सा कैमियो था। एंड ये फिल्म पहले ही शूट हो गई थी। फिर सबको लगा सलमान शांत हो जाएंगे, बट भाई बीइंग भाई वो फिर से फिल्म चलते चलते के सेट पर पहुंच जाते हैं ड्रंक होकर एंड ऐश्वर्या को अब्यूज करने लगे एंड सेट पर तमाशा करने लगे एंड SRK और यश का नाम साथ में जोड़ने लगे। फाइनली शूटिंग गॉट कैंसल एंड ऐश्वर्या गॉट रिप्लेस बाय रानी इन दैट फिल्म। एंड जब ये बात ऐश्वर्या को पता चली तो वो काफी अपसेट हो गई, क्योंकि वो SRK से सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रही थी, बट SRK का बहुत पैसा लग चुका था उस फिल्म में एंड वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे। अब तुम सोचोगे कि इसके बाद तो SRK एंड सलमान में भी कोई लड़ाई हुई होगी, तो घंटा फिर से सेट पर पहुंचते एंड सबसे माफी मांग लेते एंड एवरीबडी मूव्ड ऑन। तो एट द एंड सबका काम अच्छा चल रहा था, सबके रिलेशन अच्छे चल रहे थे, बट लॉस किसका हुआ? ऐश्वर्या का। ये फिल्म तो गई, बट उनके हाथ से मैं हूं ना एंड वीर ज़ारा जैसी मूवीज भी चली गई। सभी बड़े डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स ने ऐश्वर्या के साथ काम करने से मना कर दिया, क्योंकि कोई भी भाई से कॉन्फ्लिक्ट नहीं लेना चाहता था। बट इन सब में देखो तो ऐश्वर्या का क्या फॉल्ट था? उसे किस चीज की पनिशमेंट मिल रही थी? फॉर फॉलिंग इन लव और फॉर हर्टिंग सलमान में इलीगो? इसके बाद तो जानो जैसे लगा कि ऐश्वर्या अपने करियर में स्ट्रगल करने लगी। देवदास वाज अ मैसिव हिट बट इट डिडंट अपलिफ्ट हर करियर। फिर फिल्म क्यों हो गया ना के टाइम उनके और विवेक ओबरॉय के अफेयर के न्यूज बाहर आने लगे एंड विवेक ऑल्सो गिफ्टेड 30 गिफ्ट ऑन ऐश्वर्याज 30 बर्थडे टू मेक हर फील स्पेशल। बट जब सलमान को इस बारे में पता चला तो उन्होंने विवेक को फोन करके काफी अब्यूज किया है। फिर विवेक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो था सब कुछ बता दिया, जिसके बाद ऐश्वर्या ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। अब पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ बोथ गेट मेसी एंड द रीजन वाज ओनली वन। ऐश्वर्या ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने अपने हॉलीवुड से आ रहे अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान दिया और उन्होंने फिल्में लाइक ब्राइड एंड प्रिजाइड, द लास्ट लीगन, पिंक पैंथर 2, इन लव, स्पीच जैसी फिल्म हॉलीवुड में की। एंड उसी दौरान भाई को दोबारा प्यार हो गया एंड उन्होंने ऐश्वर्या का पीछा फाइनली छोड़ दिया। बट एट दैट टाइम बहुत कम ही लोग बचे थे जो ऐश्वर्या के साथ काम करना प्रेफर कर रहे थे। एंड देन कम्स हर कम बैक। तो 2006 में बंटी एंड बबली मूवी के लिए एक आइटम सॉन्ग ऐश्वर्या को ऑफर हुआ एंड वो सॉन्ग इतना हिट हुआ कि हर शादी फंक्शन में बजाया जाने लगा एंड ऐश्वर्या का कमबैक हो गया एंड शी डिलीवर्स उमराव जान, धूम 2 एंड गुरु जैसी मूवीज। एंड ये सारी फिल्में अभिषेक बच्चन के साथ थी। तब तक इन दोनों के डेटिंग्स के रूमर्स भी सामने आने लगे थे। दे वर बीइंग स्पॉटेड इन मेनी प्लेसेस। फिर भी लोग ऐश्वर्या पर सलमान को छोड़ने का एलिगेशन लगाने लगे एंड ये कहने लगे कि उन्हें क्या जरूरत पड़ गई अपने से इतने छोटे एक्टर को डेट करने की एंड इवन स्टार्टेड कॉलिंग हर अ गोल्ड डिगर। एंड ये भी कहने लगी कि वो ये सब सिर्फ बॉलीवुड में रेलेवेंट रहने के लिए कर रही है। बट इन 2007 अभिषेक प्रपोज्ड एज एन आफ्टर गुरु फिल्म सक्सेस दे गॉट मैरिड। बट लोगों की ट्रोलिंग रुकी नहीं। पीपल स्टार्टेड टू कंपेयर लुक्स एंड एक्टिंग ऑफ सलमान एंड अभिषेक, या चाहे ये बोलना कि ऐश्वर्या को क्या जरूरत थी एक फ्लॉप एक्टर से शादी करने की। बट ऐश्वर्या नेवर सीम्स बॉदर्ड विद दीज थिंग्स एंड शादी के बाद उन्होंने जोधा अकबर, गुजारिश एंड एक्शन रिप्ले जैसी फिल्में दी। फिर 2011 में उन्होंने आराध्या को जन्म दिया एंड 5 साल का ब्रेक ले लिया। बट द ट्रोलिंग नेवर स्टॉप। लोग उन्हें उनके पोस्ट प्रेगनेंसी वेट के लिए भी ट्रोल करने लगे थे। फिर उन्होंने 5 साल बाद शरबजीत एंड ऐ दिल है मुश्किल जैसी हिट फिल्मों से अपना कमबैक भी किया। हम 4 औरतों के नाम फतवा निकाला है। जाओ कह दो अपने तालिबान से जगह और वक्त बता दे, ये सिकड़ी वहां आ जाएगी। आप लोग तुम्हारे लिए कुछ बनाऊं? मैं तुम्हारी ब्रेकफास्ट चॉइसेस नहीं जानता, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानते। कल रात बहुत कुछ जान गया हूं। उसे जानना नहीं, बहक जाना कहते हैं। फ्लशिंग वाली फीलिंग वापस आ जैसे वो फिल्में कम चूज कर रही थी। बट व्हाट वेंट रॉन्ग विथ हर? अभिषेक इनसिक्योरिटीज, बच्चन पेट्रियार्कल थिंकिंग और श्वेता's इंटरफेरेंस इन देयर मैरिज और जया's डिमांड टू मेक हर अ साइलेंट एंड ओबीडिएंट पपेट। तो एक एक कर बात करते हैं। व्हाट मेक द मोस्ट एम्बिशियस गर्ल इनटू अ साइलेंट वुमन? या वो बच्चन की उनके करियर में इनसिक्योरिटी थी, इनका कांस्टेंट इंटरफेरेंस था, या जया का उन्हें ये सिखाना कि उन्हें फैमिली को प्रायोरिटी रखना चाहिए करियर असाइड करके, या फिर श्वेता बच्चन का अभिषेक एंड ऐश्वर्या की मैरिज में इंटरफेरेंस करना। ऐश्वर्या के एक गलत रिलेशनशिप ने उन्हें प्रोफेशनली बहुत हार्म पहुंचाया था एंड फिर एक और गलत रिलेशनशिप ने उनकी पर्सनैलिटी ही खत्म कर दी। ऐश्वर्या ने पहले एक टॉक्सिक आदमी को चूज किया था, देन उन्होंने एक उससे बड़ी टॉक्सिक फैमिली को चूज किया एंड पीपल आर एक्सपेक्टिंग द डिवोर्स ऑफ ऐश्वर्या एंड अभिषेक। तो आंसर द क्वेश्चन कि अमिताभ एंड जया का डिवोर्स हुआ। भले ही ऐश्वर्या अपनी बेटी और माँ के साथ
अलग रहने लगी, बट आई डोंट थिंक सो कि उनका डिवोर्स होगा। एक ऐसी लड़की जो प्योरली सेल्फ मेड थी, द वुमन हु वाज द यंगेस्ट एक्ट्रेस टू वन पद्मश्री अवार्ड, द फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी इनवाइटेड इन कांस एंड नेक्स्ट ईयर ही उसकी जूरी मेंबर बन जाना, फर्स्ट इंडियन एक्ट्रेस टू बी हर स्टैच्यू मेड, एंड जब तक वो 20 साल की हुई तब तक 100 से ज़्यादा अवार्ड्स जीत चुकी थी, द मोस्ट पावरफुल एक्ट्रेस एंड द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एक्ट्रेस का खिताब जीतना हो, और बीइंग ऑन द फेस ऑफ द मोस्ट फेमस मैगजीन एनी एक्ट्रेस कुड, ऐश्वर्या हैज मेड ऑल ऑफ इट। कि एक झलक के लिए लोग रोड पर आ जाते थे, जिनके साथ बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक के लोग काम करने को बेताब थे। द वुमन विद द वीटीएस्ट एंड द क्लासियस्ट रिप्लाई, द वुमन हु हैज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ ब्यूटी विद ब्रेन, बट इन सब के बाद भी शी नीडेड अ टाइटल टू बी रिलेवेंट इन बॉलीवुड। एंड आपको क्या थॉट्स हैं इस बारे में कमेंट्स में जब बताना कि क्या होता अगर ऐश्वर्या ने बच्चन सरनेम के लिए शादी नहीं की होती, या फिर उसके बाद भी अपने आप को प्रायोरिटी रखा होता और इतना खुद को साइडलाइन नहीं किया होता एंड अपने इन लॉज को इतना प्लीज नहीं किया होता, तो क्या आज सिचुएशन डिफरेंट होती। एंड दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर देना और ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।